नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस से देखो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, सब में प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो इससे 8-9 प्रश्न तक आ जाते हैं स्टेट पीसीएस वगैरह में। जो लोग स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, जिन्होंने सिलेबस या पुराने पेपर देखे होंगे, तो उनको ये बात पता होगी कि कभी कभी ज़्यादा प्रश्न भी इससे संबंधित आ जाते हैं। तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल ये खड़ा होता है कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ो या साइंस पढ़ो। कई बार कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। जब वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इसको और कठिन मानते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये उनके साथ कई बार समस्या हो जाती है। तो हम इसमें वन लाइनर लाए हैं साइंस के लिए, जिसमें क्या है कि आपको हम क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपको बस पूरे बने रहना है। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में भी हम इसको ला सकते थे। उसमें 4 ऑप्शन बताते, फिर उसके बाद एक आंसर बताते, फिर समझाते। वो उसमें आपका समय ज़्यादा खराब होता। देखिए, समय महत्वपूर्ण है आप लोगों का। किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, ये आपके बहुत काम आएगा। इसमें हम फिजिक्स यानी भौतिक, रसायन यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, तीनों में से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तीनों सेगमेंट से हम आपको कराएंगे। कोई भी आपका प्रश्न पत्र हो जिसमें जीएस या जीके या स्टैटिक जीके ऐसे सिलेबस में जिसके जुड़ा है, वहाँ पर तो ये चीज़ें पूछी ही जाती हैं। तो हम आपको बहुत आसान से समझाते जाएंगे। जहाँ जो समझाने वाला होगा, जो नॉर्मल है वो हम पढ़ते जाएंगे। आपका काम बस ये रहेगा कि इसको आपको 2-3 बार वीडियो को देख लेना है। देखिए, कुछ लोग पीडीएफ के लिए जिद करते रहते हैं। पीडीएफ क्या है भाई? देखो, आपके पास ऐसा तो है नहीं कोई बुक नहीं है। आपके पास अच्छी अच्छी बुक होंगी, आप लोग नोट्स भी खूब कलेक्ट करते होगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप पीडीएफ कलेक्टर ना बनो, आप कलेक्टर बनो। कलेक्टर जब आप बनोगे तो आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहाँ बाबू प्रॉपर मिलता है। आपका काम ये रहेगा, अपनी मेमोरी को शार्प करो। देखो क्या होता है ना, जैसे जो हम चीज़ें सुन लेते हैं एक बार, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक बनी रहती हैं। जब हम केवल बस पढ़ते रहते हैं, वो कई बार हमें एक जैसा लगने लगता है। इसलिए हर एक प्रश्न हम बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जब अपने फायदे काम की बात है तो हम ज़्यादा समय भी दे देंगे। और हमें करने क्या है, पढ़ाई ही तो करनी है। इससे पहले हमने एक हिस्ट्री का मैराथन वन लाइनर डाला है। वैसे तो मैंने एसएससी के नाम से डाला है, लेकिन वो भी लगभग सब परीक्षाओं पे मान्य है, चलता है, क्योंकि हिस्ट्री तो वही रहती है। आज हम सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों सेगमेंट हम लेंगे। पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है वो है प्रकाश की गति कितनी होती है। देखो, एक चीज और ध्यान रखो आप, मैं इसमें ज्यादातर वही प्रश्न लिया हूं जो कई बार पूछे गए हैं या जिस सेगमेंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पूरा सिलेबस हमने साइंस का पहले देखा है, फिर हमने उस सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, बिना वजह ना पढ़ना पड़े। कई बार क्या होता है, हम साइंस के नाम पर या किसी भी सब्जेक्ट के नाम पर हम कुछ भी पढ़ते चले जाते हैं। सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो पूरा भी हो जाएगा और हम आराम से पढ़ते भी जाएंगे। प्रकाश की गति कितनी होती है? 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सीधा सीधा आप इतना समझो। यह जो गति आपसे पूछी गई है, निर्वात में पूछी गई है। निर्वात मतलब जहां पर हवा नहीं होती है। कितनी गति होती है? 3×10⁸ 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट हमें ध्यान रखनी है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रकाश की गति हो गई 3×10⁸ निर्वात में। और एक चीज बताएं, सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है वह 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है। और एक सवाल यहां पर और बनता है, चंद्रमा से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वह 1.3 सेकंड में आता है। चांद से पृथ्वी पर आएगा 1.3 सेकंड में, और सूर्य से आएगा 8 मिनट 20 सेकंड में। और प्रकाश की गति होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड।
ओम का नियम किससे संबंधित है? ये ऐसे मात्रक भी कई बार बना हुआ आ सकता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी इतना बहुत ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, आप बस सीखते जाओ, चीज़ें देखते जाओगे सीख जाओगे। ओम का नियम किसे कहते हैं? किससे संबंधित है? विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, इन तीन चीज़ों से ओम का नियम संबंधित है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस में। ये आपका प्रश्न एक बार पूछा गया था। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यदि कोई भी श्वेत प्रकाश हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अलग अलग धाराओं में ऐसे हम किरणों में देखते हैं और ये किरणें टोटल 7 बनती हैं। किस द्रव्य का घनत्व सबसे अधिक होता है? ओस्मियम इसको बोलते हैं परासमान। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। ये हमेशा ध्यान रखना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया है? जूल ने। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस। जो चश्मा लगाते हैं हम लोग ना, तो चश्मा हमेशा उत्तल लेंस का लगता है। पीसीएस का प्रश्न बना था। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। ये आपका देखिए, इंद्रधनुष बनेगा, ऊपर बारिश होगी, उसके बाद परिस्थितियां बनेगी, यानी परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा और प्रकीर्णन यानी फैलाव भी होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा जाएगा। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु दाब। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वायु दाब का मात्रक क्या है। डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? झिल्ली वाद्य यंत्र। मृदंग आपने देखा होगा, ऐसे कुछ होता है बजाने वाला, तो उस झिल्ली वाद्य यंत्र में आता है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते जाएंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे लगता है भाई? एकदम से आप कहते हो ना कि भाई बहुत प्रेशर के साथ लग गया, तो वो पास्कल के नियम पर काम करेगा। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। ध्वनि को मापने का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल। विद्युत धारा का मात्रक एसआई क्या है? एम्पियर विद्युत धारा मात्रक है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जोड़ने वाला। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण के बराबर। ये एक सूत्र टाइप की चीज है, ये सूत्र है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो लोग ये बात जानते हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी का अक्ष झुकाव और सूर्य की परिक्रमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऋतुएं क्यों बदलती हैं? पृथ्वी का अक्ष झुकाव और सूर्य की परिक्रमा। ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती है? निर्वात में। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, निर्वात बोलते हैं जहां पर कोई हवा नहीं है। जो हम लोग बात करते हैं वो केवल हवा के माध्यम से एक दूसरे के पास जाती है। यदि हवा बिल्कुल नहीं हो तो हमारी बात यानी हमारी ध्वनि आगे नहीं बढ़ेगी। शुद्ध पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे देखिएगा जरूर, पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में आभासी और समान आकार का। रेफ्रिजरेटर हम सबके घर में है, किस नियम पर काम करता है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर। कई बार हमसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो हमारे आसपास की चीजें हैं, घर की चीजें हैं, और हम उनको नहीं हल कर पाते हैं। ये अक्सर पीएससी करता है, बहुत होशियारी से क्वेश्चन पूछता है। बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है? प्रकाश। बिजली के बल्ब में जड़त्व गैस क्यों भरी जाती है? टंगस्टन को पिघलने से बचाने के लिए। टंगस्टन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, जो उसका तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। फिर इसमें हम कोई ना कोई गैस भर देते हैं, निष्क्रिय गैस भरते हैं, जिससे कि टंगस्टन से इसको पिघलने से बचाया जा सके। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है?
हर्ट्ज है, ये वही वाले हैं। बिजली के पंखे में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। ये भी हमारे आसपास का सवाल है। जैसे पंखा हम सबके घर होता है, कैसे चलता है भाई? विद्युत ऊर्जा इसमें जाती है, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर ने। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रा वायलेट किरणों को। डायोड किसका उपयोग करता है? अर्धचालक। परमाणु ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। एक्सरे की खोज किसने की थी? विल्हेम रोएंटजन ने। ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला आपका। मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तब यही लिखना रहेगा। ये बहुत बेसिक सवाल है, सब लोग बुखार नापते हो एक दूसरे का। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 ही लिखेंगे। ऊर्जा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, वो कौन सी हैं? चालन, संवहन और विकिरण। सौर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव और परावर्तन पर। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? जलने पर केवल जल उत्पन्न करता है। फिर से समझो, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? यह जलने पर केवल जल उत्पन्न करता है। परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीजियम परमाणु के दोलन पर। साइकिल का ब्रेक किस नियम पर आधारित है? घर्षण पर। जब आप साइकिल में पहिए में ब्रेक लगाते हो तो रगड़ने लगता है ना, और वो रगड़न यानी घर्षण के कारण ही पहिया रुकता है। पवन ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कोई भी ठोस चीज है वो सीधे जब गैस में बदल जाएगी तो उसको ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। वोल्ट मीटर किसे नापता है? विद्युत विभव अंतर को विभवांतर भी इसे बोलते हैं। जलता हुआ दीपक किस ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। दिया जो जलता है घरों में तो वो हमेशा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तरंग की आयाम पर। ग्रीन हाउस में ताप अधिक क्यों रहता है? कांच ऊष्मा को अंदर रोक लेता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा होगा, तो उसमें ताप अधिक क्यों रहेगा? क्योंकि कांच ऊष्मा को अंदर ही रोक लेता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? प्रत्यक्ष धारा यानी डायरेक्ट करंट। बैटरी जो होती है इनमें डायरेक्ट करंट चलता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग किसमें किया जाता है? चिकित्सा जांच और सोनार में। फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बिजली के बल्ब का तंतु कैसा होता है? बहुत पतला और उच्च गलनांक वाला। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? साउंड लेवल मीटर। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma, ये बताता है। चश्मे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? कांच या प्लास्टिक। एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? हड्डी की जांच में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? विखंडन। टूट के फैलता है ना एकदम से ऐसे, तो जो चीज फैलेगी वो विखंडित होगी। हाइड्रोजन गैस को उड़नशील क्यों कहते हैं? क्योंकि घनत्व इसका कम है। ध्रुवीय उपग्रह किस कार्य में उपयोगी है? मौसम विज्ञान और पृथ्वी अवलोकन में। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। धातु बिजली का अच्छा चालक क्यों है? मुख्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है इसमें। किस दर्पण का प्रयोग वाहन को पीछे देखने के लिए करते हैं? उत्तल दर्पण का। बहुत बार पूछा गया है, आरओ में भी शायद इस बार ही पूछा गया था। तो उत्तल दर्पण ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। अवतल मत लगा देना, उत्तल दर्पण। और लेंस भी नहीं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए उत्तल लेंस लिख देता है, ये भी नहीं, उत्तल दर्पण केवल। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? अधिक धारा से उपकरण की रक्षा करना। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आइसोटोप क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या पर अलग द्रव्यमान वाले तत्व। ये केमिस्ट्री का भी प्रश्न बनता है। आइसोबार किसे कहते हैं? अलग तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या अधिक हो। ध्वनि तरंग को दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? तरंग आकृति, वेवफॉर्म जिसको बोलते हैं। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटाणुनाशक में।
गाइगर मुलर काउंटर किसे नापता है? रेडियोधर्मी विकिरण को। गाइगर मुलर काउंटर। बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? आर्गन और नाइट्रोजन गैसें बल्ब में भरी जाती हैं, जड़त्व गैस कहते हैं। चुंबक का कौन सा ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है? चुंबक का उत्तरी ध्रुव। शीतलन यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रेयान। रेडियोधर्मी विकिरण के कितने प्रकार होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। क्वार्ट घड़ी किस दोलन पर आधारित होती है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर। जूल किस ऊर्जा की इकाई है? कार्य या ऊर्जा की। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोला। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। किस दर्पण का प्रयोग मुंह देखने के लिए करते हैं? समतल दर्पण। कई बार पूछा गया, इसमें भी लोग अवतल लगा के आते हैं। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। विद्युत धारा में ऊष्मा उत्पन्न होने की खोज किसने की? जूल ने। परवलय दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर्च लाइट या हेडलाइट में। परवलय दर्पण जो थोड़े ऐसे झुके टाइप के रहते हैं। चंद्रमा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? लगभग 14-14 दिन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा पर दिन और रात की अवधि कितनी होगी? 14-14 दिन की। सौर पैनल किस सिद्धांत पर काम करता है? फोटोवोल्टिक प्रभाव। रेडियो तरंग का उपयोग किसके लिए होता है? संचार के लिए। एमआरआई मशीन किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करती है? रेडियो तरंग और चुंबकीय क्षेत्र। मोबाइल फोन किस तरंग पर काम करता है? रेडियो तरंग पर। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक बार पूछा गया है। जीपीएस का फुल फॉर्म ये है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? अक्षय ऊर्जा। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम। रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु किसे कहते हैं? समय जिसमें उसका आधा भाग क्षय हो जाए। विद्युत बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। सुपर कंप्यूटर किस तापमान पर बनता है? अत्यंत निम्न तापमान पर। अभी हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, बस आप पढ़ते जाना, सुनते जाना, सब समझ आ जाएगा। बल और दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? आघूर्ण, टार्क बोलते हैं अंग्रेजी में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बोलते हैं इसे। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका प्रवाह आवश्यक है? इलेक्ट्रॉनों का। प्रकाश की किरणें किस माध्यम में मुड़ जाती हैं? भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम में। किस यंत्र से सबसे शुद्ध समय ज्ञात किया जाता है? परमाणु घड़ी से। मिराज झील का भ्रम किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। कंप्यूटर स्क्रीन में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? कैथोड किरणें, सीआरटी इसको बोलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व का मापन किसमें किया जाता है? बेकरल में। जब प्रकाश किसी माध्यम से पूरी तरह से वापस लौट आता है तो क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्पेक्ट्रम का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। चंद्रग्रहण किस कारण होता है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से। सौर ग्रहण किस कारण होता है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? रिक्टर स्केल। ये भी बहुत बार पूछा गया, रिक्टर स्केल तो बहुत बार पूछा गया है। ध्रुवीय प्रकाश किस कारण होता है? सौर, वायु और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया से, तब हमारा ध्रुवीय प्रकाश होता है। लाउड स्पीकर किसका उपयोग करता है? विद्युत चुंबक का। स्पीकर में चुंबक लगा होता है ना, देखे होंगे, तो वही प्रयोग करता है। सब बहुत बेसिक चीजें पूछता है जो आप अपने रोजमर्रा में चीजें देख भी रहे होते हो। दूध को सफेद रंग किस कारण होता है? दूध का सफेद रंग प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। बैटरी के दो सिरों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्थल मंडल। एक्सेलरेटर किसे बढ़ाने के लिए दिया जाता है? कणों की गति को। गाड़ी में देते हैं ना, एक्सेलरेटर बढ़ा देते हैं।
प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। लाल मत लगा के आना। किसे प्रकाश की क्वांटा कहा जाता है? फोटॉन को। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? रिक्त या खाली। रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल की किस परत से होता है? आयन मंडल से। आपको मैंने पूरा वायुमंडल अलग से पढ़ाया है, या आप वो वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा जिसमें सारी परतों के बारे में मैंने विस्तार से बताया। 8-10 मिनट का वीडियो है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य। थर्मामीटर किसके विस्तार पर काम करता है? द्रव। ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक उपयोग कौन सा जीवाश्म ईंधन होता है? कोयला। धूप में रखी काली वस्तु जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि अधिक विकिरण अवशोषित करती है। इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस पर लागू होता है? सभी प्रकार की ऊर्जाओं पर। किस वैज्ञानिक ने विद्युत और चुंबकत्व का संबंध बताया है? माइकल फैराडे ने। धातु का विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। अर्धचालक का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। किसे ब्रह्मांडी किरणें कहा जाता है? अंतरिक्ष से आने वाली उच्च ऊर्जा कण पर। माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर काम करता है? जल अणुओं के कंपन पर, जिसमें वो बन जाता है सैंडविच वगैरह, बढ़िया बन जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पिघले हुए लोहे का संचलन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। संलयन मतलब जोड़ेंगे तो हल्के वाले मिलकर बड़ा भारी जोड़ेंगे। विखंडन में क्या होगा? टूट जाएंगे। भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं। भाप इंजन किसके विस्तार पर काम करता है? जल वाष्प के। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? लंबी दूरी के पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन किस प्रकार के संकेतों पर काम करता है? दृश्य और ध्वनि संकेतों पर। आकाशगंगा में कितने तारे हैं? लगभग 100 अरब। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? शुक्र का। शुक्र का जो दिन है वो बहुत लंबा होता है। उपग्रह का भार अंतरिक्ष में कैसा होता है? भारहीन। वहां पर ये 0 हो जाता है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? पारा का। बैरोमीटर का पारा गिरना क्या दर्शाता है? मौसम का खराब होना। ये भी पूछा गया था, एक बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने लगता है या किस चीज का संकेत है? परावैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? छोटी होती है। इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग कहाँ होता है? रिमोट कंट्रोल नाइट विजन में। किसे रेडियो का पिता कहा जाता है? गुग्लिएल्मो मार्कोनी को। इनको मार्कोनी ही बोल दो, आपको इतने याद रखना, मार्कोनी कहीं लिखा है। देखो ये प्रश्न, मैं एक बात बताऊं, ये याद नहीं रखे जाते हैं, इनको पहचाना जाता है। जैसे मान लो हमने इसको यहाँ पर देखा, अब हम पेपर में ये लाइन देखे और ऐसा कुछ देख लिया नया, तो हम समझ गए हाँ यही वाला है। तो इनको एक एक चीज याद नहीं रखी जाती, दिमाग में रखी जाती है। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? आइंस्टीन ने। लेजर का पूरा नाम? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में नापी जाएगी? डेसिबल में। 1 हॉर्स पावर कितना होगा? 746 वाट के बराबर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाएगा? मंगल। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? उसका घनत्व पानी से कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी पूछा जाता है, मछलियां बर्फ में क्यों जिंदा रहती हैं? विद्युत धारा की खोज किसने दी? विलियम गिलबर्ट ने। सबसे शुद्ध कार्बन रूप कौन सा है? हीरा। किसे ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। मोटर कार का एयरबैग किस पर आधारित है? नाइट्रोजन गैस के तेजी से बनने पर। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर क्या बढ़ता है? पिच बढ़ती है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भारहीन क्यों हो जाता है? मुक्त पतन अवस्था के कारण। अभी देखो कुछ लोग अंतरिक्ष से आए हैं ना, तो ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा बन सकता है, इंपॉर्टेंट। चुंबकीय रेखाएं हमेशा कहां से कहां जाती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाएंगी। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाएगी? आर्गन व पारावाष्प। मोबाइल फोन में सबसे अधिक कौन सी धातु प्रयोग होती है? लिथियम, बैटरी में जो लगती है। एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग
कहते ना MRI करा लिए, वो यही कराते हैं। एक दिन और एक रात मिलकर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। बल्ब पीला क्यों प्रकाश देता है? फिलामेंट के तापमान के कारण। किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया? मैक्सवेल ने। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? 1/6 भाग। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्व। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? शुक्र को। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है? शुक्र और अरुण। ये दो उल्टे घूमते हैं, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के। सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से विपरीत। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति। अंतरिक्ष में सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। नई चीज है। ध्वनि प्रदूषण की सीमा कितनी मानी जाती है? 80 डेसिबल से अधिक। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका नियम है? न्यूटन का द्वितीय नियम। 0 केल्विन तापमान को क्या कहते हैं? परमार्थ जीरो यानी एब्सोल्यूट जीरो। सूर्य से निकलने वाली सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में होती है? प्रकाश और ऊष्मा में। डायनमो किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। थर्मल फ्लास्क किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मा का न्यूनतम आदान प्रदान पर। जब प्रकाश तरंगें अवरोध से गुजरकर फैलती हैं तो क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी हैं? 206। सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण है? 7 रंगों का। चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? सौर सेल। ध्रुवीय उपग्रह की परिक्रमा कितनी ऊंचाई पर होती है? लगभग 800 किलोमीटर पर। रेडियो तरंग किस गति से चलती है? प्रकाश की गति से। तो यह हमारे रहे भौतिक के क्वेश्चन। अब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिक्स के बाद जो दूसरा हमारा सेगमेंट आता है वो केमिस्ट्री का होता है। केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। केमिस्ट्री से ऐसा नहीं कि हमेशा फार्मूले पूछे जाएं, केमिस्ट्री से कई बार प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से हैं, जैसे हमने देखा था फिजिक्स में पूछे गए थे। देखो, अगर पसंद आ रही चीज़ें तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत से कंटेंट लाते हैं आपके लिए, कहीं मुझे नहीं लगता है ऐसे मिलता होगा। एक एक चीज़ हम आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर चलता हूँ केमिस्ट्री की तरफ। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक किस पर आधारित है? प्रोटॉन की संख्या पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। रेलवे में पूछा गया था एक बार। H2O। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। खाने का सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोस। ये ऐसे भी पूछता है, दूध के मीठे होने का कारण। ठीक है, तो वो कौन सी है? लैक्टोस। पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? Hg। पूछ लेता है। लोहे में जंग किस कारण लगती है? ऑक्सीजन और नमी के कारण। धातुओं की कठोरता को किस पैमाने पर मापा जाता है? मोहर स्केल पर। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 78%। पेट्रोलियम को और क्या कहते हैं?
तरल सोना यानी ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहते हैं। धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सी गैस जमा हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं। मार्बल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। कांच का मुख्य घटक क्या है? सिलिका, SiO2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4.1/2H2O। गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भले न पूछे लेकिन गंधक पूछ लेता है, H2SO4 है। सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है? फ्लोरो एंटीमोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है? H2SO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल ऑक्सीजन का रंग क्या रहता है? हल्का नीला। LPG गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। CNG गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। मीथेन कहाँ से मिलेगी? दलदली जगहों से, धान के खेत में मिलती है। पेट्रोल किससे प्राप्त होता है? क्रूड ऑयल से। साबुन बनाने में कौन सी क्रिया होती है? एस्टरीकरण पूछा जाता है। माचिस की तीली में कौन सा तत्व लगा होता है? फास्फोरस, इसीलिए वो जलता है, जब रगड़ता है ना तो जलता है। अरे मिल गई। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। होता क्या है, एक पिक्चर में भी ये सीन दिखाया गया था, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। इसको अगर थोड़ा सा भी आप छोड़ दो ना, मतलब खुले माहौल में, तो वहाँ जितने लोग होंगे वो बिना कारण हंसने लगेंगे सब एक दूसरे को देख के, इसलिए इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। डिटर्जेंट में कौन सा यौगिक होता है? सल्फोनेट्स। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। किस गैस को ग्रहण गैस कहते हैं? ओजोन। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। बहुत इंपॉर्टेंट है सिनकोना की छाल। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH। भले ना याद करो लेकिन ये जरूर, मलेरिया की दवा तो जरूर याद कर लेना। एल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है? एथेनॉल। पेट्रोलियम गैस को गंध देने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? एथाइल मार्क कैप्टन। ये जब मिला दी जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पे महक आ रही, बदबू आ रही, जो भी है। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम गैस। ग्रीन हाउस गैसों की प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में घुली हुई कौन सी गैस जीवों के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। आइसक्रीम ठंडी क्यों लगती है? वाष्पीकरण से ऊष्मा का अवशोषण होता है। आइसक्रीम सब लोग खाते होंगे, क्यों ठंडी लगती किसी को नहीं पता है। लोहा किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का। एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? बॉक्साइट। तांबा किस अयस्क से प्राप्त होता है? चाल्कोपाइराइट। जस्ता किस अयस्क से प्राप्त होता है? जिंक ब्लेंड। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ते का। कांसा किस धातु का मिश्रण है? तांबा और टीन का। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टील लोहा कार्बन से मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनता है। पीतल का रंग पीला क्यों होता है? जस्ता की उपस्थिति से। आर्गन का उपयोग बल्ब में क्यों किया जाता है? फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। डायनामाइट किससे बनता है? नाइट्रोग्लिसरीन से। गन पाउडर में कौन कौन से तत्व होते हैं? गंधक, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी पूछा गया था PCS में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप किसने दिया? मोस्ले ने। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU। चांदी का AG। प्लेटिनम का PT। ये तो हालांकि भूल जाओगे आप लोग, लेकिन फिर भी एक बार नजर तो मार ही लो। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या है? नमक बनाने वाला। ये इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18। ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने आवर्त हैं? 7। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सी है धातु? चांदी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। सोने का गलनांक कितना होता है? 1064 डिग्री सेंटीग्रेड।
लोहे का गलनांक 1538 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्यूमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड। सोने का पूछा जाता है। धातुओं में सबसे अधिक हल्की कौन सी है? लिथियम। धातुओं में सबसे ज्यादा भारी ऑस्मियम। परमाणु बम में कौन से तत्व का उपयोग होता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। केमिस्ट्री वाले जो 9th-10th में तो ये वाला लाइन सब पढ़े होंगे, ये 9th वाली है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरान। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। शीतलक के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रेयान। सबसे शुद्ध पानी किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? आसवन। आसवन से पानी बहुत शुद्ध प्राप्त होता है। समुद्र के पानी से नमक किस विधि से बनाया जाता है? वाष्पीकरण से। फूल गोभी रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। सोडियम की खोज किसने की थी? सर हेम्फ्री डेवी ने। अल्कली मेटल्स किस समूह के तत्व हैं? प्रथम समूह के। हीलियम गैस सबसे पहले कहां से प्राप्त हुई थी? सूर्य से। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। पूछा जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। हीरे का कठोरतम स्वरूप किस कारण है? सह संयोजक बंधन से। उसके जो बंध होते हैं ना अंदर के, वो बहुत मजबूत होते हैं, इस कारण। कोयला किस तत्व का प्रमुख स्रोत है? कार्बन का। कौन सी धातु पारे पर तैर सकती है? एल्यूमिनियम। हीलियम का उपयोग किसमें किया जाता है? गुब्बारे और शीतलक में। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है? तांबा। कौन सी धातु वायु और पानी दोनों पर जलती है? सोडियम। सोडियम से आग लग जाती है, पता है। लोहे के जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है 301 नंबर का। शुद्ध सिलिकॉन किस कार्य में प्रयोग होता है? कंप्यूटर चिप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, शुद्ध सिलिकॉन का। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? पीला हरा रंग होता है। पानी में क्लोरीन मिलाने का उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटाणु शोधन में। जब कीटाणु शोधन करते हैं तो उस समय पानी में क्लोरीन मिलाते हैं। हाइड्रोजन गैस किस रंग की ज्वाला से जलती है? हल्की नीली। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रदूषण रहित ऊर्जा देता है। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? प्रोटियम। भारी जल का सूत्र क्या है? DTO। ये भी कई बार पूछा गया है। साधारण जल H2O, भारी जल D2O। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु रिएक्टर में। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? कपड़े और पानी साफ करने में। फोटोग्राफी में का रासायनिक नाम क्या है? हाइपोसोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आग लगाने में ऑक्सीजन। बारूद में मुख्य तत्व क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। धूम्रपान से कौन सी हानिकारक गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लाफिंग गैस का उपयोग कहाँ होता है? निश्चेतना में। एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, वहां लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन में मुख्यतः कौन सी गैस उपयोग होती है? लिक्विड हाइड्रोजन। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम का उपयोग किसमें होता है? हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान में। फोटोसिंथेसिस में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस जब क्रिया होती है। प्राकृतिक रबर किस तत्व से बनता है? आइसोप्रीन से। कृत्रिम रबर का निर्माण किससे होता है? स्टायरीन और ब्यूटाडाइन से। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉक एजेंट के रूप में। कौन सी गैस प्राकृतिक खाद कहलाती है? अमोनिया। ये भी पूछा जाता है। हैबर प्रक्रिया से क्या तैयार किया जाता है? अमोनिया। ओस्टवाल प्रक्रिया से क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा, इधर 3 प्रक्रियाएं दे दी जाएंगी,
इधर 3 तत्व दे दिए जाएंगे, उनको मिलाना रहेगा। पीसीएस ऐसे पूछता है ज़्यादातर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक पोटाश। NaOH को प्रयोगशाला में किस नाम से जानते हैं? लिक्विड सोडा। सिरका किस अम्ल से बनता है? एसिटिक अम्ल से सिरका बनेगा। डिटॉल में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? क्लोरोक्सीनॉल। टिंकरबेल गैस किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे कम घनत्व वाली धातु लिथियम है। ये दोनों में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सबसे अधिक घनत्व की धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। वेल्डिंग गैस के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है? एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। ये जरूर पूछा जाएगा। एसिटिलीन का सूत्र क्या है? C2H2। पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? अंशीय आसवन। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण। ओजोन परक्षरण का कारण क्या है? CFC गैसें। फ्रियान 12 का सूत्र क्या है? CCl2F2। हैलोजन समूह में कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अमोनियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सल अमोनिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहा जाता है? तेल का राजा। एक्वा रेजिना किस मिश्रण से बनता है? HCl और 1 भाग HNO3 से। एक्वा रेजिना का उपयोग कहाँ होता है? सोना और प्लेटिनम में। ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस CO2 जो होता है उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रो टोल्यून। TNT किस काम आता है? विस्फोटक बनाने में। सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। काला सोना पेट्रोलियम। लाल फास्फोरस कहाँ प्रयोग होता है? माचिस बनाने में। और सफेद फास्फोरस किस में रखा जाता है? पानी में। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का सबसे मुलायम रूप कौन सा होगा? ग्रेफाइट, जो पेंसिल के आगे हिस्से पर होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा विद्युत का चालक क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चारकोल किस तत्व का रूप है? कार्बन का। कोक का उपयोग किस उद्योग में होता है? इस्पात उद्योग में। हीरा किस दाब और तापमान पर बनता है? उच्च दाब और उच्च तापमान पर। कौन सा तत्व तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कार्बन। ये हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। पोलोनियम और रेडियम किसके उदाहरण हैं? रेडियोधर्मी तत्व के। परमाणु घड़ी किस तत्व पर आधारित है? सीजियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम 235। कृत्रिम उपग्रहों में ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सीमेंट बनाने का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम सिलिकेट। कौन सा अम्ल चमड़े को नरम करने में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, चमड़े में प्रयोग होता है। डाई यानी रंग उद्योग में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, चींटी पूछता है हर बार। अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? SO2 और NO2 की उपस्थिति के कारण। शुष्क हवा में नमी की मात्रा कितनी होती है? लगभग 0 होती है। कौन सी गैस बिजली गिरने पर उत्पन्न होती है? ओजोन। ओजोन का रासायनिक नाम O3 है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन।
हीमोग्लोबिन का रंग किस कारण होता है? लौह की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। क्लोरोफिल की उपस्थिति का रंग किस कारण होता है? मैग्नीशियम की उपस्थिति से। रक्त का पीएच मान कितना है? लगभग 7.4। साबुन का पीएच मान कैसा है? क्षारीय। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। प्रोटीन किस तत्व से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। डीएनए आरएनए में कौन सा तत्व विशेष होता है? फास्फोरस। एटीपी अणु को क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा एटीपी अणु को कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, ये पूछा गया है। सुक्रोज का सूत्र क्या है? C12H22O11। स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। सेल्यूलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। वसा किससे बनी होती है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। साबुन किससे बनता है? सोडियम या पोटेशियम लवण से। डिटर्जेंट किससे बनता है? सल्फोनेट से। कृत्रिम मिठास सैकरीन कब खोज की गई थी? 1779 में। एस्प्रिन किस अम्ल से बनी होती है? सैलरिक अम्ल से। नींबू का स्वाद खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। कौन सा वसा में घुलनशील है? ये ADA बहुत ये दोनों पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूध को जमाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? लैक्टिक अम्ल। रेशम किससे बना होता है? प्रोटीन या फाइब्रोइन से। ऊन किससे बना होता है? प्रोटीन से। केराटिन होती है। नायलॉन किससे बनी होती है? कृत्रिम बहुलक से। टेरिलीन किससे बना होता है? पॉलिएस्टर से। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ होता है? नॉनस्टिक बर्तनों में। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोएथिलीन का। नायलॉन 66 किसके बहुलक से बनता है? हेक्सामिथिलीन, डाइमीन और एपिडिक अम्ल। नायलॉन का आविष्कार कब हुआ है? 1935 में। रबड़ का वल्कनीकरण किससे किया जाता है? गंधक से। किस गैस से फलों को पकाया जाता है? एथिलीन से, ये पूछा गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। डीजल में कार्बन की मात्रा अधिक होने से क्या होता है? धुआं अधिक निकलता है। माचिस की डिब्बी में लाल फास्फोरस कहाँ होता है? घिसने वाली सतह पर। कौन सी धातु केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ब्रोमीन। किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? पारे को। किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। लोहे की तलवारों को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। इस्पात में सबसे अधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? कार्बन। रेशम के कीड़े का धागा किसका बना होता है? प्रोटीन का। इत्र बनाने में किस रसायन का प्रयोग होता है? एथाइल अल्कोहल। दवाओं में स्वाद सुधारने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? चीनी। सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? बालों को रंगने व कीटनाशक के रूप में। मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को। पेट्रोल में किसका उपयोग ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑक्सो ऑक्टेन को। साइलेंसर से कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx और हाइड्रोजन। किस गैस को गोबर गैस कहा जाता है? मुख्यतः मीथेन होती है, बायोगैस को कहते हैं। जल को शुद्ध करने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्लोरीन। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रेस्टले। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की।
कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? फ्लोरीन। कौन सा तत्व सबसे अधिक निष्क्रिय है? हीलियम। नोबेल गैसेस किस समूह में आती हैं? 18वें समूह में। कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है लेकिन गैस है? रेडान। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किसके लिए होता है? कीटाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? बैंगनी। दांतों में छेद किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। फ्लोराइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दांत मजबूत करने के लिए। टूथपेस्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्लोराइड। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। किस गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है? हीलियम। द्रव ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? नीला। सोना किस समूह की धातु है? ट्रांजिशन मेटल। चांदी को काला करने का कारण क्या है? वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड से अपक्रिया। एल्यूमिनियम का एस कौन सा है? बॉक्साइड। लोहा का प्रमुख एस कौन सा है? हेमेटाइट। जिंक का एस कौन सा है? जिंक ब्लेंड। तांबा का एस कौन सा है? चाल्कोपाइराइट। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है CaO। स्लैग्ड लाइम का सूत्र है CaOH2। जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.1/2H2O। कांच किससे बनता है? सिलिका, सोडा और चूना से। ये पूछा गया था। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है? सोडियम। भारी जल का उपयोग किसमें होता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने। रेडियम का उपयोग किसमें होता है? कैंसर के उपचार में। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सी अपक्रिया है? नाभिकीय विखंडन और संलयन। परमाणु क्रमांक किस पर आधारित है? प्रोटॉन संख्या पर। परमाणु भार किस पर आधारित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच भी पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म सब देखते हो ना, पीएच पीएच। pH 7 का अर्थ है बिलियन उदासीन है। और कम ज्यादा में तो आपको पता है, एक तरफ अम्लीय होगा और एक तरफ क्षारीय होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। सूचक क्या दर्शाते हैं? अम्लीय या क्षारीय प्रकृति। लाल लिटमस अम्ल में कैसा होता है? लाल रहता है। नीला लिटमस अम्ल में कैसा होता है? लाल हो जाता है। नीला लिटमस क्षार में कैसा होता है? नीला रहता है। और लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? HCl। एंटासिड दवाएं किसे निष्क्रिय करती हैं? पेट के अम्ल को। दूध में खटास किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल। सिरका किस अम्ल का विलयन है? एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धुलाई सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? केक फुलाने और अम्लता को दूर करने में। सोडा वाटर कैसे बनता है? CO2 को दबाव में घोलकर। ठंडा पेय में कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2। पॉपकॉर्न किसके कारण फूलता है? दानों में फंसी जलवाष्प के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग किससे आता है? बेरियम से। आतिशबाजी में लाल रंग किससे आता है? स्ट्रोंशियम से। आतिशबाजी में नीला रंग किससे आता है? कापर से। आतिशबाजी में सुनहरा रंग किससे आता है? आयरन पाउडर से। और चांदी जैसा रंग आता है एल्यूमिनियम पाउडर से। तो ये हमारे रहे इतने केमिस्ट्री के। अब हम पढ़ते हैं बायो। बायो से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बायो से ही पूछ लिए जाते हैं SSC में तो खास करके। यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे और सब्जेक्ट आप तक पहुंचते रहें। कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? RBC यानी लाल रक्त कणिका। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? खोपड़ी। मस्तिष्क का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? न्यूरोलॉजी।
जो रक्त है लाल रंग क्यों होता है इसका? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व मदद करता है? कैल्शियम। रक्त में श्वेत कणिका का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमना। धमनियां किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं? ऑक्सीजन युक्त, हृदय से बाहर ले जाती हैं। शिराएं किस प्रकार का रक्त ले जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, हृदय की ओर लाती हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। रक्तचाप मापने का सामान्य मान कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्तचाप मापने का यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्मोमैग्नोमीटर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यानी यकृत। यकृत कौन सा द्रव स्रावित करता है? पित्तरस। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्न्याशय यानी पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी। इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित करना। इनकी बहुत शुगर बढ़ जाती है तो उनको इंसुलिन के देने पड़ते हैं इंजेक्शन। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? थायराइड। गंडमाला किसकी कमी से होता है? आयोडीन। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। अंधत्व किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए। स्कर्वी किस कमी के कारण होता है? विटामिन सी। बेरी किस कमी के कारण होता है? विटामिन B1। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? आयरन। दांत और हड्डियों को मजबूत करने वाला कौन सा तत्व है? कैल्शियम। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने। ये पूछा गया था। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? ग्रेगन मेंडल। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की थी? प्रिस्टले। पौधे में भोजन किसके द्वारा बनता है? क्लोरोफिल के द्वारा। पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। पीसीएस में ये पूछा गया, इसको पलट दिया था, इसको भोजन कर दिया था, इसको पानी कर दिया था। दलदल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मैंग्रोव। लता और बेल किस प्रकार के पौधे हैं? आरोही पौधे। शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। मशरूम किस प्रकार का समूह का है? फफूंद का। फफूंद में क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है? तो इसमें नहीं होगा। पेनिसिलिन दवा किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिनियम फफूंद से। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। एड्स किस वायरस से होता है? HIV। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से। रेबीज किस वायरस से होता है? रेबीज वायरस से। मलेरिया किस जीव से होता है? प्लाज्मोडियम से। मलेरिया का वाहक कौन है? मादा मच्छर, एनोफिलीज मच्छर। डेंगू किससे फैलता है? एडीज इजिप्टी मच्छर से। टीबी किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं। प्लेग किस जीवाणु से होता है? यूर्सर्निया पेस्टिस से। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफाई से। हैजा किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलरी से, इसीलिए कालरा उसको बोल देते हैं। कोविड-19 किस वायरस से हुआ था? कोरोना वायरस से। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में हड्डियां कितनी हैं? 206। शिशु के शरीर में हड्डियां हैं 300। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर और सबसे छोटी है स्टेप्स कान में। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वृक्क, किडनी। मानव शरीर में कितनी किडनी होती हैं? 2। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। इंसानी शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? लगभग 639। हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? साइनो आर्टिकुलर नोड से। फेफड़े का कार्य क्या होता है? श्वसन यानी गैस विनियमन।
फेफड़ों में कितने लोब होते हैं? दाहिने में 3 है, बाएं में 2 हैं। लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन का। आरबीसी का निर्माण किसे कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस को। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। पेट में भोजन को गलाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। छोटी आंत में कौन सा पाचन पूरा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। मानव शरीर की सबसे लंबी आंत कौन सी है? छोटी आंत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत। भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रायोलॉजी। मानव शरीर का संतुलन किस अंग से नियंत्रित होता है? कान, अंतःकरण से। स्वाद का अनुभव किससे होता है? जीभ की स्वाद कलिकाओं से। गंध का अनुभव किससे होता है? नाक से। सुनने का कौन सा अंग है? कान। आंख का पारदर्शी भाग क्या है? कार्निया। आंख का रंगीन भाग आइरिस। आंख की पुतली पुतली। आंख की छवि कहाँ बनती है? रेटिना पर छवि बनेगी। आंख में दृष्टि की इकाई कौन सी है? रॉड्स और कोन्स। कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? विटामिन ए। हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक रहेगा? विटामिन डी। गर्भधारण में कौन सा हार्मोन मुख्य है? प्रोजेस्टेरोन। महिला में मासिक चक्र किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बाल और नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं? केराटिन से। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला कौन सा तत्व है? हीम आयरन। मनुष्य की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? मेनिंजेस। तो ये आपके रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे वन लाइनर हैं। आपको उम्मीद है समझ आए होंगे। इनको आपको 2-3 बार देखना रहेगा। यदि आपको पसंद आए हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल, जिससे आने वाली चीज़ें आपको मिलती रहें। निबंध की, यदि आप पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम निबंध की सीरीज चला रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा। बेहतर निबंध आपको कराए जाते हैं, मेंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये सब आपको इस चैनल पे मिलता है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।